हमारा गणित है मतलब स्टोर 100% खाली रहेगा इसी गणित से। दूसरा गणित ये है कि आलू पिछले साल से कम निकल रहा। नंबर एक बात ये होती है। नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम इस समय फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जहानगंज जगह पड़ती है जहां पर सर्वाधिक कोल्ड पाए जाते हैं। एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पर काफ़ी कोल्ड है, करीब 15-16 कोल्ड यहाँ हैं। एक छोटा सा टाउन है और जिस कोल्ड में हम इस समय इसका आज मुहूर्त हुआ है नारायण कोल्ड स्टोरेज जहानगंज। तो आज फर्रुखाबाद का थोड़ा हालचाल लेंगे, कैसे क्या आज मतलब इस क्षेत्र में कैसे क्या खुदाई है, क्या एवरेज निकल रहा है, और कुछ व्यापारियों से भी, फर्रुखाबाद के व्यापारियों से भी बात करेंगे और किसानों से भी बात करेंगे। फ़िलहाल मुहूर्त हुआ है तो देखते हैं कितना क्या पैकेट आया है। जो पुराने काम करता रहे तो बाकी देखो क्या ये सारे लगे ना। आप लोग किसान हैं? अच्छा, कर्मचारी भी हैं। किसान जो हो तो थोड़ा सामने आए। कौन है? अच्छा, चलिए बाकी अभी किसानों से जानकारी लेंगे। बाकी देखो ये आलू आया है कोल्ड में इस तरीके से आज मुहूर्त में। तो अभी फ़िलहाल बने रहिए हमारे साथ, किसानों से बात करेंगे और व्यापारियों से भी, यहाँ के कोल्ड ऑनर से भी बात करेंगे। बाकी देखो हमारे सामने इस समय कोल्ड ऑनर भी हैं और किसान भी और व्यापारी भी हैं। फर्रुखाबाद के भी व्यापारी हैं और किसान भी हैं। तो पहले हम यहाँ के कोल्ड ऑनर से बात करते हैं। ये देखो हमारे सामने कोल्ड ऑनर हैं संजय कटियार जी। नमस्कार दादा। नमस्ते। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभ मुहूर्त की। तो इस साल बाबूजी क्या लग रहा है आपको कोल्ड भंडारण को लेकर और किसानों के लिए? क्या इस साल कोई नया कोई प्रपोजल है कि नहीं किसानों के लिए? और भाड़े के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाड़े के लिए कोई प्रपोजल नया तो है नहीं जी। जो प्रपोजल पहले से चल रहे तो वही है सब। अभी कोई मतलब आप लोगों एसोसिएशन की बैठक हुई थी ना अभी फर्रुखाबाद में? किसानों के लिए जो मौलिक सुविधाएं दी जाती, खुदाई है, पिटाई है, थोड़ा बारदाना है, मक्के खर्चा वर्चा है, वही गुरुजी प्रणाम, वही सबकी पूर्ति कर दी जाती है। बाकी और विशेष कुछ नहीं है। बाकी और कोई विशेष नहीं? ना। भंडारण को लेकर आप साल सेटिस्फाई हैं कि नहीं? नहीं, भंडारण हम करते नहीं अपना। नहीं मतलब किसानों जो आलू इस साल एक रूमर सा बना हुआ है ना कि कम है, तो उसके लिए सुनवाई तो यही है, कम है, हमें तो आप निश्चिंत हैं कि मतलब भर जाएगा? काफ़ी कोल्ड मालिकों से मेरी बात होती है, उनके अंदर एक डाउट रहता है कि हाँ इस साल कुछ अलग दिख रहा है। अरे भैया थोड़ा आलू कम होगा, थोड़ा कम आएगा जी, है ना, उसमें घबराने कोई बात तो है नहीं। घबराने वाली बात नहीं होती है। हाँ, जितना प्रोडक्शन है, जितना है, उसमें से अगर थोड़ा बहुत कम भी रहता तो क्या उसमें दिक्कत है? अच्छी बात है वो, और तो लाभ तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर आलू ज़्यादा पैदा हो जाता है जी तो टिकता है जी, अगर कम रहेगा तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो इस साल किसानों को लाभ मिलेगा? संभावना तो यही है। संभावना लग रही है अभी। अब क्या कह सकते हैं जी। आलू के बारे में तो ये कहा जाता है किसी को कोई पूरी जानकारी है ही नहीं, तो यही कहा जा सकता है कि संभावनाएं हैं कि साल अच्छी है। इस साल अच्छी है, किसानों की साल कही जा सकती है। किसानों की साल कही जा सकती है, व्यापारियों की भी कही जा सकती है। जैसे रमेश भाई बैठे हैं, ये तो व्यापारी भाई बैठे रमेश जी। रमेश जी से तो हम अभी पूछेंगे, बहरहाल किसानों से पूछते हैं। कहाँ से आना हुआ भाई? लक्ष्मण नंगलास। आप लोग आप तो व्यापारी हैं, आप भी व्यापारी हैं वर्मा जी। आप भैया कहाँ से हो? मूसा खिरिया। इधर क्या हालात हैं आपके? उत्पादन को लेके क्या हाल है? नगला अब्बापुर पतौजा, ये जगह की मिट्टी बहुत अच्छी है जी, और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है जी। 10% है, किसी खेत में है, लेकिन किसी दुकान के अच्छे भी आलू निकलेंगे, किसी खड़ी हुई है। हाँ इसमें भी एक डाउट है कि अच्छा है फिर भी किसी के निकलेंगे। बिल्कुल नहीं, मैंने ये सवाल किया है कि इस साल फसल कैसी और प्रोडक्शन क्या निकलेगा। एक आधार होता ना, एक बेस होता है कि हाँ इतना निकल सकता है क्षेत्र में। कितना जागरूक है, उसके साथ उसने अपनी लागत किस हिसाब से लगाई, दवा का इस्तेमाल कैसे किया। जिनकी बेलें अच्छी है, उनके अच्छे प्रोडक्शन होंगे,
और जिन खेतों में नहीं मिले रही, जिनमें हल्की मिट्टी है, नुकसान हुए, नुकसान होंगे। आप लोग कहाँ से हैं? लक्ष्मण नगला से। आप दादा? सभी लोग, आप सभी लोग लक्ष्मण नगला से हैं। वर्मा जी, आपके इस तरफ क्या हाल है? आपके गांव 20% आलू कम। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? 10% कम है। आपके तरफ 10% कम है। दादा आपका? लक्ष्मण नगलाई से ज़्यादातर है ना, बाबूजी के गांव से ही बिलोंग करते हैं आप लोग। तो वर्मा जी और पाल साहब, आप दोनों लोग व्यापारी हैं और बढ़िया व्यापारी यहाँ माने जाते हैं जहानगंज में। क्या ऐसा लग क्या रहा है, ये कम का जो रूमर है इसको आप कैसे देख रहे हैं? बस 10% कम है, ज़्यादा नहीं, बाजार कैसे देख रहे हैं ना? कुल मिला के अच्छी साल है। अच्छी साल मतलब किसानों के अंदर ये एक सवाल रहता है ना कि कहाँ तक जा सकता है। 500-600 रेंज में बेचे, ऊपर नहीं बेचे। 500-600 हाइब्रिड बिक सकती है। और लाल कहाँ तक चला जाएगा? तो 50 रुपया महंगा बेचेगी, और वो 150 महंगा बिक सकता है। वर्मा जी, इस समय कैसे हालात हैं मंडियों के? मंडी के 450 रुपया माल बिक रहा है। 450 रुपये इस समय। नहीं, अपनी यहाँ जो मतलब जहाँ मंडियों में यहाँ आता है, लोकल की मंडियों में, वहाँ तो 400-450 बिक रहा है। हमने आपके बाज़ारों की बात की, फिर भी कैसे बाज़ार होंगे? अच्छा, वहाँ भी अच्छे रहेंगे। चलिए, बाकी देखो, आप लोग कहाँ से भैया? अच्छा, सभी लोग लक्ष्मण नगलाई से हैं। आप भी लक्ष्मण नगलाई से हैं। तो रमेश जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस साल? और साल भी आपका काफ़ी बढ़िया एनालिसिस गया, इस साल क्या कहना चाहेंगे? आप हुकुम करो, पहले तो सीताराम। सीताराम। व्यापारी मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहा है भाई? थोड़ा देखो, मतलब हम कोई भी व्यापार करते हैं उसको लेके अपना एक मतलब आगे तक का एजेंडा होता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, है कि नहीं? बाज़ारों को इस साल कैसे देख रहे हैं आप? बाजार में मतलब असली बात तो ये है कि बाजार का असली पता तो सीताराम जी के पास है। वो मंदिर में जाओ आप। नहीं, खोलना नहीं चाहेंगे क्या? सीताराम तो सब वहीं, सीताराम की तो स्थापना भी हो चुकी है। बाजार की जो है, देखो आपको एक क्लिप बताऊं मैं जी। तेज रहेगा बाजार तेज। आज एमपी तेज है खूब जी। गुजरात तेज है जी। उसी को देख के हम लोग ऊपर नीचे बाजार मतलब ऊपर खींच देते हैं। मतलब यहाँ 450 का कट्टा आज मिल में जा रहा है। जी। बढ़िया आलू। जी। एमपी में बहुत महंगा जा रहा है, गुजरात में भी महंगा जा रहा है। जी। हालांकि एमपी गुजरात से कोई आलू के ऊपर फर्क नहीं है। फर्क है उत्तर प्रदेश और बंगाल से। देश में दो ऐसे स्टेट हैं जो जिनकी कमी से तेजी और मद्दा आता है। उत्तर प्रदेश में 10-15 कट्टा बीघा का आलू औसत 10 कट्टा का कम निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ। मतलब लोग कहते हैं कि टाइम का गड़ा उसमें पूरा निकलेगा, जो नहीं गड़ा है उसमें कम निकलेगा। हम इसे कुदरती मार कहते हैं। जो आलू कम निकल रहा है ये कुदरत की बात है। किसान, व्यापारी, आलू जुड़े हुए मिल वाले सारे धराशायी हो गए 2-3 साल। हालांकि मिल वालों का बहुत साथ दिया राम जी ने। जी जी। तो वनवास के बाद राजपाट होता है, तो हमें तो लग रहा है भाई राजपाट के दिन है, वनवास का, यानी कि वनवास खत्म, समाप्त, अब राजपाट की तैयारी। हमें ये लग रहा है आप राजपाट की। अगर 500 रुपये कट्टे के पैसा कोल्ड स्टोर से मिल जाते हैं, उनका भाड़ा दे के, फिर हम इसे राजपाट ही मानते हैं। इसे राजपाट मानेंगे। और 500 रुपये पैकेट के दाम अगर जिम्मेदार को मिल जाते हैं तब तो और राजपाट है। फिर तो 600 को मिलना चाहिए हम लोगों को स्टोर पे पैसे। गोल्ड को लेकर इस साल क्या राय है आप? गोल्ड तो भंडारण को लेकर ये आप निकाल दो, हम बारदाना के भी व्यापारी हैं जी। दिमागी से निकाल दो, कोल्ड स्टोर भर जाएंगे। कोई कोल्ड स्टोर वाले मतलब किसी के ज़्यादा मर जाएगा तो कोई ज़्यादा खाली रहेगा जी। ये छाती ठोक के हम बात कह रहे हैं, ये बात कहना नहीं चाहिए हमें। जी। लेकिन किसी का ज़्यादा मर जाएगा तो किसी का ज़्यादा खाली रहेगा। का एक सबसे बड़ा सर्वेक्षण ये है कि 5 साल जो पानी गिरा था
उसमें लेट बुआई हो पाई थी। अब वो आलू फरवरी में ही, लास्ट फरवरी में, मतलब फरवरी में ही तैयार हो पाए थे, 10-15 फरवरी को। इन लोगों ने मुहूर्त कर दी। मुहूर्त कर दी तो मंडी में, स्टोरों में, सड़कों पे, बाज़ारों में जिधर देखो आलू जाम ही जाम। आलू का बाजार रह गया 100 रुपये का, 150। नहीं, अगर देखा जाए तो इसी समय कोल्ड खुलते ही हैं फरवरी में। पिछली साल लेट बुआई हुई थी, आलू तैयार नहीं था। हाँ, थोड़ा बरसात की वजह से हो गई। नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं तैयार था। अब उसका मेन कारण ये हुआ, बीच में खुदाई कम हुई। 5 साल हमने कट्टा जो बेचा था वो कम बेचा था, इस साल ज़्यादा बेचा है जी। पुराना कट्टा जिसमें आलू जिम्मेदार भर के बाहर ले जाते हैं वो ज़्यादा कट्टा बिका है। लमसम 7 लाख कट्टा अभी तक बिका है, और पिछले साल 3 लाख 2.5 लाख में थे। तो ये 5 लाख का फर्क, बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, स्टोर कम कर देगा। ये तो बस जाने कितने दुकानदार हैं हम देखे। जी जी। तो मतलब हमारा गणित है, मतलब स्टोर 100% खाली रहेगा इसी गणित से। दूसरा गणित ये है कि आलू पिछले साल से कम निकल रहा है। नंबर एक बात ये होती है कि जब किसान को 2-3 सालें मार खाते हो जाती है, उसके पास पैसा नहीं रहता, फिर वो केयर कम कर लेता है। केयर कम, किसी भी फसल में पैसा नहीं आता, उसकी केयर कम कर लेता है। जी जी। उस केयर से भी 10-5 कट्टे की कमी आ जाती है। और फिर कमी तो है, मतलब 10-5 कट्टे की वो कमी है। और जो बढ़िया किए हैं जब खो देंगे। बार साल औसतन हमारा आलू एवरेज 50 ही पैकेट का आया था। 50 ही पैकेट का एवरेज आया। इस साल हम पूछते हैं, जो खेती करते हैं, हमारे पास 2 लड़का रहते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं भैया 60 का निकले, अब तो बड़ी बात है। तो अच्छा, अगर हम आप लोगों से अगर बात पूछें इस क्षेत्र को लेकर, तो इस साल आप लोगों ने आलू लगाए कौन से ज़्यादा हैं? नहीं, इससे इस बात से कोई वो नहीं। नहीं, ये बात नहीं, जैसे इस साल काफ़ी जगह चिप्सोना सुनने को आया, मतलब हम आपको इसी बताएं, क्षेत्र में हम आपको कमालगंज साइड पे सबसे बड़ा इलाका आलू का है आगरा, नंबर 2 कन्नौज, नंबर 3 पे फरुखाबाद है। फरुखाबाद सट्टा बाजार में नंबर 1 पे गिना जाता है। जी जी जी। तो वहाँ चिप्सोना वो हाईलैंड देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ। ये थोड़ी जगह में चिप्सोना, थोड़ी सी जगह में यहाँ होता है, थोड़ी जगह में कन्नौज होता है। मतलब इसका कोई है ही नहीं। आलू तो अनाप शनाप सफ़ेद होता है और लाल होता है। हाँ, सफ़ेद और लाल लाल हो होता जाते हैं। है। नहीं, वही तो हमने आप लोगों से पूछा कौन से आलू इस साल लगाया, कौन सा आलू? अधिक चिप्सोना। चिप्सोना लगाया। और आपने पाल साहब कौन से लगाए? हाइब्रिड ज़्यादा लगाया। आपने दादा कौन सा लगाया? हमने चिप्सोना लगाओ, हाइब्रिड लगाओ। अच्छा, पिछली साल लगाया था चिप्सोना, इस साल भी लगाया। और आपने कटियार साहब? तीनों वैरायटियाँ हैं, आलू भी है, सफ़ेद भी, चिप्सोना भी है, लाल भी है। अच्छा, अगर अपने क्षेत्र को अगर लेके अगर बात करें, पिछली साल और इस साल की अगर तुलना अगर करें, तो खुदाई पिछली साल से कम है, कम हुई या ज़्यादा हुई? खुदाई तो कम हुई, इधर कम हुई। नहीं, हमारी बेल्ट में खुदाई होती नहीं है, कच्ची फसल। अच्छा, आपके यहाँ खुदाई कम होती ना? हम बताएं आपको जी। मतलब ये 2 सालें निकाल दो आप जी। एक पिछली साल, इससे पिछली साल, जी। इनमें कुदरत की मार रही, फसल लेट लग पाई। जी। इन 2 सालों को निकाल के खुदाई कम हुई, इन 2 सालों को जोड़ के खुदाई ज़्यादा हुई। जी। मतलब ये 2 साल हैं। जैसे आलू पिछली साल मेरे ख्याल नवंबर में ज़्यादा लगा गया था। जी जी जी। क्यों मुझे हाँ, वही 25 से शुरू हुआ, वो मतलब 15 नवंबर तक लगा गया। इस साल अक्टूबर में आलू लग गया। हाँ। मतलब नाम मात्र को नंबर में गया, 2-3-5 तारीख में। तो फिर इस साल फसल टाइम से तैयार हुई। इस साल खुदाई मतलब जो होती थी कच्ची, वो नहीं हुई। अच्छा, जो हम लोगों को जो सुनने को आता है, जो हमने सुना है, वो रूमर है क्या? नहीं, वो रूमर वाली बात नहीं। मैं किसानों से पूछना चाहूँगा, कोई अपने यहाँ जहानगंज में कोई ऑफर वगैरह कोल्ड वालों ने दिए इस साल? कोई मतलब डालने के लिए, या कोई छूट या भाड़ा संबंधित? काफ़ी जगह बताया जाता है कि हाँ, एक यहीं कहीं जहानगंज में ही बना है कि हाँ, वो एक कोल्ड स्टोर बहरीपुर में बना है। कहते थे जब मुहूर्त को गए वहाँ, जी, उन्होंने कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो सब कोल्ड स्टोर वाले भाड़ा लेंगे वो हम भाड़ा लेंगे। वो भाड़ा लेंगे। मतलब हाँ, एसोसिएशन से अलग तो है, अलग नहीं। कोई सहूलियत दे सकते हैं किसानों को? सहूलियत जैसे खेतों से उठाने को बताया जा रहा है, ऐसा कुछ है? मिल वाला कब उठाया खेतों से? वही तो ना। नहीं, वो अंदर की बात है, वो अंदर की बात है, अंदर। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोल्ड वालों के साल जो है, कहीं ना कहीं एक धुकधुकी सी कायम है कि यहाँ नहीं, कहीं नहीं। मतलब यहाँ जहानगंज में किसी कोल्ड स्टोर में नहीं है। और अगर सही बूझो तो व्यापारी अस्वस्थ है आलू के लिए।
जी मतलब हम तो एक ऐसे व्यापारी हैं, सब स्टोर मालिकों से संबंध है और सब स्टोर मालिक जी 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 बातचीत करते हैं हमसे। अगर सही बूझो तो स्टोर मालिक अस्वस्थ हैं भरने के लिए, वो उन्हें विश्वास है कि हम पूरा कोल्ड भरेंगे, पूरा कोल्ड पूरा भरेंगे यहाँ पे। हाँ, ये पहली साल है जो व्यापारी को कम दिख रहा है और स्टोर मालिकों को पूरा दिख रहा है। जी जी वो बिल्कुल अस्वस्थ है, वो कहते हैं आराम से भर लेंगे और मतलब उल्टा हमें समझाते हैं कि इतना उतल पुतल मत हो आलू लेने के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं। हाँ, उनकी निगाह में आलू ठीक है। इसमें भी तो चलता है ABC, हाँ, ग्रेड चलते हैं ना कोल्ड वाले, हाँ, है कि नहीं? आप ही लोग बताओ, आप ही लोग तो तय करते हैं ना, वहाँ रखें कि यहाँ रखें कि और कहीं दूसरी जगह रखें, है ना? होता है ये। बिल्कुल है। हाँ आ रहे और साहब, अरे देखो ये यहाँ के प्रमुख किसान हैं। और साहब आप कहाँ से हैं? बरतामू। कैसी स्थिति है और खुदाई कैसी है और प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन हल्का है, हल्का है आपकी तरफ। 40 पैकेट ज़्यादा नहीं। 40 पैकेट हाइब्रिड आ रहा, हाइब्रिड लाल तो कल खुद होगा, 40 नहीं निकल। अच्छा, कल खुदा गया नहीं निकला। तो इस साल आप लोगों का मतलब इरादा क्या है? कोल्ड है कि बिक्री करनी? हम तो हमेशा कोल्ड डालते, कोल्ड डालेंगे। अच्छा, आप कोल्ड में मतलब सेटिस्फाई हैं कि हम कोल्ड में ही करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए, तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर ये भी है, एक हमने ज़्यादातर किसानों के साल अगर देखा है उनका, अगर हमने अगर मन को अगर लिया है तो बिक्री पे ज़्यादा किसान रहा। आप कहाँ से हैं? बहुरिकपुर से। बहुरिकपुर के कैसे हालात हैं? कैसा एवरेज क्या आ रहा है इस समय? अच्छा, कम का है। तो कुल मिला के किसानों की साल कही जा सकती, जैसे बाबूजी ने कहा। नहीं, किसानों की तो साल जिंदा है। वहीं तो 300 से बाजार एकदम 450 पे आ गया, अभी ये 500 को क्रॉस करता है। 450 यहाँ बिका? हाँ, बिक रहा है अपने यहाँ लोकल में, मतलब खेतों में। बढ़िया आलू छक्का 450 बिक रहे हैं खेतों में। खेतों में जी, बस 400 रुपये आज मंडी तो हुई है। शिमला में फरुखाबाद अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 800 से लेके 850 के बाजार है। बहरहाल आलू का कोई बाजार नहीं होता, किसी व्यापारी ने 400 लिया, कोई घूम रहा है जी 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 उसे आलू तो किया वो 450 ले लेता है। जी। हाँ, जिसके पास टाइम नहीं है वो ले लेता 450, इसमें कोई बात नहीं। कुल मिला के भविष्य को अगर देखा जाए तो उज्जवल है, साफ है, यहाँ कोई भी मतलब डाउट नहीं है इस साल ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ एक नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद।